नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक लेटेस्ट डेवलपमेंट में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का 2020 के रैंकिंग्स रिलीज कर दिए गए हैं और इस बार इंडिया का जो रैंक है वो 2 स्पॉट्स नीचे गिर के 131 पे आ गया है। पिछले बार हमारा रैंक 129 पे था एंड दिस ईयर वी हैव ड्रॉप डाउन टू 131। इस वीडियो में हम आपके साथ एक डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे जिसमें हम बात करेंगे कि एचडीआई को कैलकुलेट करने के लिए क्या क्या इंडिकेटर्स होते हैं जिनका इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद हम कई सारी कंट्रीज़ की रैंकिंग्स की बात करेंगे, टॉप रैंकर्स की बात करेंगे, इंडिया और उसके पड़ोसी देशों के रैंक्स की बात करेंगे, ऑल्सो ब्रिक्स नेशंस की रैंकिंग की बात भी की जाएगी। कई सारी चीज़ें इस वीडियो में आपको जानने को मिलेंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल से कर सकते हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया पे भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। अपनी क्वेरीज आप मुझसे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। स्टडी आईक्यू ऐप को जरूर डाउनलोड करें फ्रॉम द गूगल प्ले स्टोर। और ऐप पे फिलहाल चल रही है क्रिसमस की बिग क्रिसमस सेल, जिसके चलते आपको सभी कोर्सेज के ऊपर 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट अवेलेबल करवाया जा रहा है। यदि आप आने वाले यूपीएससी के प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं जो कि 2021 में होने वाला है, तो इस कोर्स को जरूर बाय कीजिएगा। इसमें हमने पिछले 10 साल के पेपर्स को सब्जेक्ट वाइज एनालाइज किया है। राइट। ये रिपोर्ट में जब ये रिपोर्ट को पब्लिश किया गया तो इस रिपोर्ट को एक प्रीफेस दिया गया और उस प्रीफेस में कुछ बहुत ही बेहतरीन लाइंस लिखी हैं जिसके थ्रू मैं इस वीडियो को स्टार्ट करना चाहता हूं। द रिपोर्ट सेज व्हाट अ लॉन्ग डार्क ईयर दिस हैज बीन, अ टाइनी वायरस हैज हम्बल्ड द ह्यूमन रेस थ्रेटनिंग टू रिवर्स डेकेड्स ऑफ डेवलपमेंट। कि ये जो हमारा साल गया है बहुत ही लंबा और बहुत ही डार्क साल है जो कि हमें पूरी की पूरी ह्यूमैनिटी को देखना पड़ा है और एक छोटे से वायरस ने कंप्लीट ह्यूमन रेस को एक तरीके से हम्बल कर दिया है, जिसकी वजह से जो इतने दशकों का हमारा डेवलपमेंट था, इतने डेकेड्स का हमारा जो डेवलपमेंट था, वो एक तरीके से रिवर्स हो चुका है। एंड एज द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट वाज लॉन्च टुडे सेट्स आउट दिस इज द एंथ्रोपोसीन, दैट इज द एज ऑफ ह्यूमंस। इस रिपोर्ट ने बहुत ही क्लियरली इस चीज को एक्नॉलेज किया है कि आज की डेट में हम जी रहे हैं इन द एज ऑफ ह्यूमंस। आई एम श्योर आपने एंथ्रोपोसीन वर्ड का इस्तेमाल पहले भी सुना होगा। कई बार साइंटिस्ट ने, कई बार एनवायरमेंटलिस्ट ने कहा है कि वी आर नाउ लिविंग इन द एज ऑफ ह्यूमंस, जिसका टेक्निकल नेम है एंथ्रोपोसीन एरा। और इसमें इन्होंने कहा है कि ये एक ऐसा एरा है जहां पे ह्यूमैनिटी इज वेजिंग अ वॉर अगेंस्ट इटसेल्फ। खैर, काफी डीप और काफी गहरी बातें हैं जो कि इस रिपोर्ट में काफी और भी बातें करी गई हैं, बट दिस आई थिंक सेट्स अ वेरी वेरी गुड इंट्रोडक्शन फॉर द रिपोर्ट। खैर, जानेंगे कि एग्जैक्टली क्या होता है एचडीआर, एचडीआई वगैरह क्या होता है एंड इसकी जो डिटेल्ड रैंकिंग्स है उसके बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले तो देखिए, जो यूएन का डेवलपमेंट प्रोग्राम है जिसको हम यूएनडीपी कहते हैं, इसके ऑफिस के द्वारा ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट को पब्लिश किया जाता है। ठीक है, ये एक एनुअल रिपोर्ट है जिसको हर साल पब्लिश किया जाता है और पहली एचडीआर यानी कि पहली ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट वाज लॉन्च्ड इन 1990। क्लियर है ये बात। अब इस पर्टिकुलर रिपोर्ट के अंदर एक इंडेक्स को भी लॉन्च किया जाता है जिसका नाम है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। बेसिकली एचडीआई एचडीआर का ही एक हिस्सा है। एचडीआई एक स्टैटिस्टिक कॉम्पोजिट इंडेक्स है। स्टैटिस्टिक कॉम्पोजिट इंडेक्स कहने का मतलब क्या होता है कि इसमें एक से ज्यादा डायमेंशंस हैं जिनके आधार पर हम इसको कैलकुलेट करते हैं। स्टैटिस्टिक्स का मतलब क्या है कि इसमें हम कई सारे जो स्टैटिस्टिक्स की चीजें होती हैं उनको ध्यान में रखते हुए इस इंडेक्स को कैलकुलेट किया जाता है। राइट। इट इज नॉट वेरी वेरी सिंपल कि आपने 3 चीजें ली और उसका एडिशन कर दिया और इंडेक्स लॉन्च कर दिया। जी नहीं, इसका कई सारी कैलकुलेशंस होती हैं और उसके आधार पे इसको लॉन्च किया जाता है। इसके जो डायमेंशंस हैं वो अगर आप ब्रॉडली देखें तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एजुकेशन और पर कैपिटा इनकम है, लेकिन अगर आप टेक्निकली देखें तो डायमेंशंस असल में 3 हैं। पहली डायमेंशन है लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, दूसरी डायमेंशन है नॉलेज, तीसरी डायमेंशन है डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। और इस डायमेंशंस के अंदर आप देखते हैं फिर जाके आपके आते हैं इंडिकेटर्स जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग और जीएनआई पर कैपिटा यानी कि ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा इन पीपीपी टर्म्स, परचेजिंग पावर पैरिटी की टर्म्स में। नाउ इन्हीं इंडिकेटर्स के आधार पे फिर आगे जाके इंडेक्स बनता है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स, एजुकेशन इंडेक्स एंड जीएनआई इंडेक्स। और फिर इनको अलग अलग यहाँ पे वेट्स दिए हुए हैं, इनके वेट्स के आधार पे आपका पैदा होता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। राइट। यदि आपको बाय चांस सवाल आता है, इस पूरे के पूरे फ्लो चार्ट को बना दीजिए, या एग्जामिनर विल बी रियली रियली इम्प्रेस्ड कि आपको इतनी प्रॉपर नॉलेज है इस कंप्लीट एचडीआई की। ठीक है, इस तरीके से एचडीआई को कैलकुलेट किया जाता है। नाउ
HDI को बनाने वाले लोग कौन थे? ये बेसिकली 1990 में निर्मित किया गया था बाय पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट महबूब उल हक और जो इंडिया के इकोनॉमिस्ट हैं जो कि नोबेल लॉरिएट भी हैं, अमर्त्य सेन जी। इन दोनों के द्वारा मिलकर के HDI को बनाया गया था और उसके बाद HDI के नाम पे HDR की रिपोर्ट पब्लिश होनी स्टार्ट हो चुकी थी। क्लियर है? अगर हम लेटेस्ट रैंकिंग्स की बात करें, ऑल्सो बिफोर आई बिगिन मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा। देखिए, जो रिपोर्ट है उसको हम बोल रहे हैं 2020 की रिपोर्ट, लेकिन जो रैंकिंग्स होती हैं वो असल में एक साल पिछले साल की रैंकिंग्स को रिलीज किया जाता है। सो HDR 2020 की रिपोर्ट में जो रैंक आएगा वो HDI 2019 का रैंक आएगा। सिमिलरली जो HDR 2019 की रिपोर्ट थी उसमें जो रैंक आया था वो HDI 2018 का रैंक आया था। तो एक साल पिछला का रैंक रिलीज किया जाता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये पुराने वाला आप देख पा रहे हैं जो मैंने यहाँ पे इमेज को अटैच किया है, ये 2018 का डेटा है लेकिन रिपोर्ट 2019 की है। ठीक है, सो उस टाइम पे रैंकिंग ये वाली थी, इस बार जो है वो रैंकिंग ये वाली है। जैसा कि आप देख सकते हैं, नंबर 1 नॉर्वे, लास्ट ईयर भी नॉर्वे था, इस साल भी नॉर्वे है। नंबर 2 पे आयरलैंड है, नंबर 3 पे स्विट्जरलैंड है। तो लास्ट ईयर नंबर 2 पे स्विट्जरलैंड था, नंबर 3 पे आयरलैंड था, तो थोड़ा इंटरचेंज हुआ है, लेकिन टॉप 3 कंट्रीज हम कह सकते हैं कि सेम है। नंबर 4 पे हांगकांग है, नंबर 4 पे लास्ट ईयर भी हांगकांग था, लेकिन असल में हांगकांग का रैंक नंबर 4 था। ठीक है, अगर आप उसका एग्जैक्ट वो देखें तो लाइन में नंबर 5 पे था। अब जर्मनी नीचे स्लिप हो चुका है और नंबर 5 पे आपका आ चुका है आइसलैंड। सो एनीवेज, आपको केवल टॉप 3 कंट्रीज याद रखनी है, नॉर्वे, आयरलैंड और स्विट्जरलैंड, जो कि पिछले साल भी टॉप 3 थी और इस साल भी टॉप 3 में है। इसके अलावा अगर बात करते हैं एशियन कंट्रीज की, एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा पीछे जाके यहाँ पे क्या होता है कि जब HDI का इंडेक्स कैलकुलेट किया जाता है तो असल में जो रैंकिंग निकाली जाती है इसमें कंट्रीज को 4 टियर्स में बांटा जाता है। 4 टियर्स कहने का मतलब क्या होता है? 4 टियर्स में पहली कंट्री होती है वेरी हाई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, फिर होती है हाई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, फिर होती है मीडियम और फिर होती है लो। सो इस आधार पे 4 तरह की कंट्रीज बन जाती हैं आपकी, वेरी हाई, हाई, मीडियम और लो। नाउ एशियन कंट्रीज जो कि हाई और वेरी हाई ह्यूमन डेवलपमेंट वाली कंट्रीज हैं, इसमें सिंगापुर का रैंक है 11, सऊदी अरेबिया का 40, मलेशिया का 62 और इसीलिए ये जो 3 कंट्रीज हैं जो एशियन कंट्रीज हैं ये वेरी हाई ह्यूमन डेवलपमेंट वाले श्रेणी में फॉल कर जाती हैं। इसके बाद हाई ह्यूमन डेवलपमेंट वाली श्रेणी में कौन कौन फॉल करती हैं? श्रीलंका, थाईलैंड, चाइना, इंडोनेशिया, फिलीपींस एंड वियतनाम, ये सभी कंट्रीज वेरी हाई ह्यूमन डेवलपमेंट वाली कैटेगरी में फॉल करती हैं। इसके बाद आती हैं मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट कंट्रीज, जिसमें कि इंडिया और अधिकतर जो आपकी साउथ एशिया की कंट्रीज हैं, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, नेपाल, कंबोडिया साउथ ईस्ट एशिया की एंड पाकिस्तान, ये सभी की सभी कंट्रीज आपकी मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट वाले कैटेगरी में फॉल करती हैं। इन सभी के रैंक्स 120 से लेके 156 तक की रैंक तक में आते हैं। पाकिस्तान का रैंक पिछले साल 152 था, इस साल 154 है, 2 स्पॉट्स गिर चुका है। इनफैक्ट पाकिस्तान का रैंक उसके पिछले साल 150 था, सो पिछले 2 साल में पाकिस्तान का रैंक 4 स्पॉट्स गिर चुका है। इंडिया के रैंक की बात करें तो इंडिया का रैंक इस साल 131 है, जो पिछले साल 129 था। तो इंडिया ने भी अपने रैंक को 2 स्पॉट्स से लूज किया है। वी हैव लॉस्ट 2 स्पॉट्स एंड वी आर नाउ रैंक्ड एट 131 अमंग 189 कंट्रीज। ठीक है, अगर ब्रिक्स के कंट्रीज के साथ तुलना की जाए तो इसमें इंडिया का रैंक इन सभी कंट्रीज के से काफी नीचे है, लेकिन अगर आप बाकी कंट्रीज को देखें तो ब्राजील का रैंक भी इस साल स्लिप हुआ है, चाइना का रैंक वही रहा है, रशिया का रैंक भी स्लिप हुआ है, साउथ अफ्रीका का रैंक भी स्लिप हुआ है, इंडिया का रैंक भी स्लिप हुआ है। सो यूनिफॉर्मली ब्रिक्स कंट्रीज का सभी का रैंक स्लिप हुआ है, लेकिन एक और चीज नोट करने वाली ये भी है कि ब्रिक्स में इंडिया का रैंक लोएस्ट है। अगर हम थोड़ा सा और डिटेल में बात करें रिगार्डिंग इंडियाज रिपोर्ट, तो देखिए सबसे पहली बात तो अच्छी चीज ये है कि इंडिया की HDI वैल्यू, मैंने आपको बताया था कि HDI कुछ इंडिकेटर्स के हिसाब से कैलकुलेट किया जाता है, कुछ डायमेंशंस होती हैं, उसके बाद कुछ इंडिकेटर्स होते हैं, राइट। नाउ इन सभी चीजों के आधार पे बेसिकली HDI की एक वैल्यू निकाली जाती है। सो इंडिया की जब से ये इंडेक्स कैलकुलेट होना शुरू हुआ है तब इंडिया की वैल्यू 1990 में HDI की वैल्यू 0.429 थी और आज इंडिया की वैल्यू 0.645 है। कहने का मतलब कि हमारी जो वैल्यू में 50.3% का एक बढ़ोतरी देखने को मिली है, जो कि एक काफी अच्छी बात है। अगर हम इसको और तोड़ दें, यानी कि जो इसके और इंडिकेटर्स हैं उसके आधार पे बात करें, तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ की बात की जाए तो 1990 से लेके 2019 तक जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ है वो भारत की बढ़कर अब
11.8 ईयर्स से बढ़कर 69.7 ईयर्स की हो चुकी है। वहीं अगर हम अपने आसपास के पड़ोसियों की बात करें तो बांग्लादेश की 72.6 है, पाकिस्तान की हमसे भी कम है 67.3 है। सेकंड बात करें एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग की, तो 1990 से लेकर तो 2019 तक हमारा एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग में भी काफ़ी अच्छी इंक्रीज देखने को मिली है, 4.5 ईयर्स। आज की डेट में इंडिया का कोई भी बच्चा कम से कम 12.2 साल का एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग तो रखता ही है। अगर हम बांग्लादेश की बात करें तो 11.2 साल है, पाकिस्तान की बात करें तो 8.3 ईयर्स है। इसके बाद GNI पर कैपिटा, ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा की बात करें तो इसमें भी अच्छा खासा हमें इंक्रीज देखने को मिला है भारत में सिंस 1990, एवर सिंस द इंडेक्स वाज रिलीज्ड अप टिल 2019, बिकॉज 273.9% का इंटरेस्ट का इंक्रीज देखने को मिला है। आज की डेट में जो हमारा करंट GNI पर कैपिटा है दैट इज अप्रॉक्सीमेटली $6,681। अगर साउथ एशिया की ओवरऑल एवरेज की बात करें तो ये इंडिया का एवरेज से थोड़ा बेहतर है। साउथ एशिया का एवरेज 6,532 है, लेकिन इंडिया का $6,681 है। ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो कि आपको आइडिया होना चाहिए रिगार्डिंग दी HDI इन जनरल एंड उसके जो अंदर के इंडिकेटर्स हैं उनके बारे में इन पर्टिकुलर। इसके अलावा रिपोर्ट ने इंडिया को लेके दो और मेजर कंसर्न्स बताए हैं। पहला कंसर्न तो बताया है कि भारत में जो मल्टी डायमेंशनली पुअर लोग हैं, 27.9% ऑफ द पॉपुलेशन आर मल्टी डायमेंशनली पुअर, वहीं 19.3% आर क्लासिफाइड अंडर वल्नरेबल टू मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी। इसके साथ में इन्होंने ये बताया है कि इंडिया में माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा है और स्टंटिंग और वेस्टिंग पे काफ़ी ज़्यादा फोकस करने की आवश्यकता है। इंडिजिनस चिल्ड्रन इन कंबोडिया, इंडिया एंड थाईलैंड शो मोर माल न्यूट्रिशन issues such as stunting and wasting. But at the same time, report is very very positive about India's green energy initiatives. इसने यहाँ पे ये कहा है कि सोलर कैपेसिटी जो हमारी सौर ऊर्जा को लेके जो भारत ने जितने भी कदम उठाए हैं वो काफ़ी बेहतर हैं। इनफैक्ट हमारा जो कैपेसिटी है वो 2.6 गीगावाट से 2014 में बढ़कर के जुलाई 2019 में 30 गीगावाट की हो चुकी है। इंडिया हैज़ रैंक्ड 5th फॉर द इंस्टॉल्ड सोलर कैपेसिटी, तो ये एक अच्छी चीज़ है। ये सभी हाईलाइट्स थी इस रिपोर्ट की और आई एम श्योर आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा इस वीडियो में। इसी के साथ आपसे लेता हूँ विदा। थैंक यू फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।